मंगलमय भगवती स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और इस पावन दिव्य महापुराण में बैठे हुए भक्तजनों, श्रद्धा में मातृशक्ति, बड़ा ही सौभाग्य है। भूत भावन भोलेनाथ मां भगवती जगदम्बा की पावन कृपा आप और हमें मोक्षदायिनी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। आप लोग 8 दिनों से नित्य कथा सुन करके आ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आपके। जिनके मन में ये विचार जगा कि यहाँ पर कथा होनी चाहिए, जैसे कैलाश प्रसाद, आकाश जी, बंदर समिति, इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के गणमान्य लोग, इस क्षेत्र के वह लोग जिन्होंने इस कथा के लिए डायरेक्ट हाँ कहा, ऐसे भक्तजनों का, भक्त परिवार का जोरदार तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद। जिन्होंने सहयोग किया उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन का धन्यवाद करते हुए आइए पावन दिव्य कथा में आज विराम के दिवस में प्रवेश करें। हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक सौरभ नोटियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। इस कथा में संगीत पर अपना सहयोग दे रहे हैं नितिन नोटियाल जी, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में अपना सहयोग तबले पर दे रहे हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध तबला वादक कपिल शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे मंदिर के पुजारी सेमवाल जी, पीयूष जी, पीछे भाई लोग, माता शक्ति, सबका धन्यवाद। भंडारा बना रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद करते हुए आइए हम इस मां भगवती की कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। कल आपने सुना कि कैसे मां सती ने अपने पिता की यज्ञ में अपने प्राणों का परित्याग किया। भगवान शिव ने सुना तो उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भेजा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं होता है, वहां पर 3 चीजें घर पर चल करके आती हैं। अपूज्या यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती, जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं होता है, वहां ये 3 चीजें चल करके आती हैं। पहला दारिद्र्यम, जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं, वहां दरिद्रता चल करके आती है। भयम, भय चल करके आता है, जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता। और मृत्यु, मौत चल करके आती है। इसलिए दक्ष के यज्ञ में पूज्य का पूजा नहीं हुई। पूज्य कौन थे? शंकर। शंकर की पूजा उस यज्ञ में नहीं हुई, इसलिए वहां 3 चीजें चल करके आए। दारिद्र्य, भय
और मौत। भय के कारण देवता लोग भाग गए, श्रीहीन हो गए, स्वर्ग छोड़ करके चले गए, इसलिए दरिद्रा घुस गई, दैत्यों का राज चले गया। उसके बाद भय चल करके आया और मौत, दक्ष की उस यज्ञ में मौत। इसलिए घर में जो बड़े उनका सम्मान होना चाहिए। जब उनका सम्मान नहीं होता है तो हमारे यहाँ भी ये तीन चीजें चल करके आती हैं। शंकर जी ने उस यज्ञ का ध्वंस किया, वीरभद्र को भेजा। फिर पुनः देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव अपनी देवी के उस शरीर को देखने के लिए गए। ज्वाला अभी भी जल रही, भगवान शंकर ने उठाया और आकाश मार्ग में। उसी समय भगवान नारायण ने देखा, अपना सुदर्शन चक्र फेंका और मां भगवती के कई टुकड़े, 51 टुकड़े और 51 सिद्धपीठ बनकर के तैयार। पहली सिद्धपीठ वाराणसी में है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे प्रोक्ता शालिंगधारिणे। मां की 51 सिद्धपीठ, पहली वाराणसी जहां पर मां भगवती विशाला देवी, दूसरी नैमिषारण्य जहां पर लिंग धारणी, प्रयागे ललिता प्रोक्तं कामुकी गंधमादनी, मानसे कुमुदा प्रोक्तं दक्षिणे चोत्तरे तथा प्रयागराज में मां ललिता गंधमादन पर्वत कामुकी देवी, विश्वकामा भगवती विश्वकाम परपूर्णी, गौमते गौमती देवी मनमते कामचारिणी। केदारेश्वर में मां भगवती धारी देवी, सनकामर्दिनी, जिसको हम धारी देवी, ज्वाल्पा देवी, सुरकंडासुरी, ये सब एक ही देवी है। इसका नाम है केदारी देवी। बीच गंगा विराजमान रहने वाली, मायापुरी में कुमारी, गया में मंगला, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, हिमाचल में नैना, पंजाब में चिंतपूर्णा मां। ऐसे मां भगवती की कई सिद्धपीठ, 108 हे राजा सिद्धपीठ तैयार हुए। उसके बाद वो मां भगवती मरते समय जब अपने शरीर का त्याग कर रही थी, उस समय नारायण से वरदान मांगा, सती मरता हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण यम मेरे गृह जाई, जन्मी पार वती तनु पाई, सती मरता हरिशन बर मांगा, सती मरता हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जननी जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पद अनुरागा
भगवती का जन्म पुनः आंचल जी के यहाँ हुआ है। बोलो जय श्री राम। भारत माँ का मुकुट ही हिमालय है। इनकी देवी का नाम है मैना। आज इन्होंने कठिन तपस्या की, उसके फलस्वरूप इनके घर में मां भगवती का जन्म। जब देव मां शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब से मां का जन्म हुआ है तब से रिद्धि सिद्धि सब प्रकट हो गई। बोलो जय श्री राम। जब से मां का जन्म, नारद जी आए, हिमाचल जी ने स्वागत किया, नारद जी के चरणों को पकड़ा। घर में ब्राह्मण आए, संत आए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिस गृहस्थी के घर पर संत और ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते उसका घर कैसा है? तो लिखा हुआ है, ब्यालान यद्रुमा वेक्ते परिक्ता किल संपदा यद्ग्रहं तीर्थ पादिया पादातीर्थ विवर्जिता। पादा पाद 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 तीर्थ विवर्जिता। जिस गृहस्थी के घर पर संत और ब्राह्मण चरण नहीं पड़ते उस गृहस्थी का घर कैसा है? बोले ब्यालाल यद्रुमा वेक्ते। अरे फलों से लदा हुआ पेड़ तो है, आपके घर पर आम का पेड़ तो है, आम भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या करें उस पेड़ के ऊपर सर्प रहते हैं बड़े बड़े। तो किस मतलब का है वो आम का वृक्ष? जब उसके ना हम फल खा सकते हैं, न उस पेड़ के नीचे हम बैठ सकते हैं, न छाया ले सकते हैं। इसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का घर, जिस गृहस्थी के घर पर संत और ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते। अरे जहां संत और ब्राह्मणों के चरण पड़ जाते हैं वो जगह, वो घर अपने आप में तीर्थ हो जाता है। तीर्थ कोई और नहीं, जख संतों के चरण ब्राह्मणों के चरण पड़े हैं वही तीर्थ। बोलो जय। आज हिमाचल जी के घर पर नारद के चरण पड़े तो हिमाचल जी कह रहे हैं महाराज हमारे भाग्य खुल गए। आज भी हिमाचल में परंपरा है कि यदि कोई उनके घर पे चले जाए वो सबसे पहले ब्राह्मणों के चरण बुलाते गए। शिमला में एक बार कथा कर तो गुड़ और घी वहां का मैन है, मीठा, हर भोजन के साथ मीठा मिलेगा। सब ब्राह्मणों का अति सम्मान। बोलो जय श्री राम। आज हिमाचल जी सम्मान कर रहे हैं नारद ब्राह्मण। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा सुता बोली मैली मुनि मैली मुनि चरना मैली मुनि चरना। ये जो सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर पर संत ब्राह्मण के चरण पड़े। बेटी और अपने आप दोनों ने प्रणाम। फिर कहा बोले महाराज मेरे घर में जरा बेटी हुई है, आप इसका थोड़ा हाथ देख लो जरा, इसकी ग्रह दशा कैसी।
नारद जी ने हाथ दिखाया और प्रार्थना की, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मुनि सुना है कि आप सर्वज्ञ हैं, मेरी बेटी के गुण दोषों को देखिए। मां भगवती का हाथ नारद जी ने देखा और कहते हैं, अरे हिमाचल जी हमसे क्यों हाथ दिखा रहे हो, तुम्हारी बेटी तो शुभ लक्षण, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ये संतत पति ही पिया। नारद जी, तुम्हारी बेटी के हाथों में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, जगत में इसकी पूजा होगी, इसके पति इससे बहुत प्रेम करेंगे, एकर नाम सुमिर संसार, सारा संसार तुम्हारी बेटी का नाम लेगा, क्योंकि ये साक्षात जगदम्बा है। और थोड़ी कमी है जरा, कमी क्या है महाराज? बोले कमी यह है कि इसको जो है पति अच्छा नहीं मिलेगा। कौन पति में हूं? नहीं, बोले जोगी में हूं, जोगी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भी, अस स्वामी कह मिलई, पड़ी हस्त असिरे। जोगी जटिल अकाम मन है तो ये जगदम्बा भगवती है, पर पति इसको अच्छा नहीं मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नंगा भंगा रहने वाला, अस स्वामी यह कह मिलई। मां ने कहा, पार्वती की मां ने, ऐसे दूल्हा से तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाने वाली। नारद जी ने कहा, दूल्हा तो शंकर जी हैं, शंकर मिलेंगे हमारी बेटी को? बोले हाँ। कैसे मिलेंगे? बोले ऐसे नहीं मिलने वाले, तप करेगी जब तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा। जो विवाह शंकर सन होई, तो सौ गुण सम कह सब कोई। यदि शंकर से विवाह करना है तो तप करना पड़ेगा। बोले महाराज, कह करके नारद चले गए। माता पिता ने तप करने के लिए मां भगवती को नहीं भेजा। एक दिन वेदसेना नाम के ऋषि आए और उन्होंने आज्ञा दी, अब वो मां भगवती तप करने के लिए जंगल में निकल गए। प्रकृति में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तप के बल पर और प्रारब्ध और अपने कर्म के द्वारा बना। बिना तप का जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, तपना पड़ता है हर जगह। अरे मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है वो भी तपी है, तब उसकी पूजा हो रही है। सुन ले, मंदिर में जो मूर्ति है इसने भी तप किया। कैसे? एक बार एक भक्त जयपुर के कलाकार के पास उससे कहने लगा, बोले महाराज हमारे गांव के दो पत्थर हैं जौलीग्रांड में, और तुम एक काम करो कि जौलीग्रांड वाले पत्थरों की मूर्ति बनाओ। ठीक है, कलाकार ने हथौड़ा लिया
और मूर्ति बनाने लगा। पहले पत्थर पर हथौड़ा चलाया, अब पत्थर से आवाज आए, क्या कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा, हथौड़ी मत मार। उसने हटा दिया। दूसरे पत्थर पर जब हथौड़ा मारा तो आवाज नहीं आई। देखता देखता मूर्ति बन गई। तुरंत आप गए, होगा कोई भक्त लेने, मूर्ति बन गई, बोले बन गई। कहा ये तो एक ही पत्थर की, बोले दूसरा दूसरे कि नहीं बन पाए। उसने हथौड़ी का दर्द सहन नहीं किया। बोले ठीक है, तो हम मूर्ति लेके जा रहे हैं। फिर उसको ध्यान आया, बोले ये तो 2 पत्थर लाए थे, मैंने इसको भी ले चलता हूँ। तो दोनों पत्थर यहाँ ले आए। अब जो पत्थर मूर्ति बना था, पंडित जी को बुलाया और उस पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जिस पत्थर ने हथौड़ी का दर्द नहीं सहा था, उसको बाहर रख दिया। क्यों? सिंपल फोड़ने के काम आएगा। अब क्या हुआ, भक्तजन आए, अंदर गए, मूर्ति का दर्शन किया, पूजन किया, प्रणाम किया और फिर बाहर आए। और जो बाहर पत्थर रखा था उसके ऊपर सिरफल फोड़ा था। जैसे सिरफल टूटा, पत्थर रोने लग गया बाहर वाला। अब अंदर वाली मूर्ति मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ओ भैया देख रहा है तो कैसे हथौड़े पड़ रहे तेरे ऊपर, जो भी भक्त आ रहा है धड़ धड़ करके सिरफल फोड़ता जा रहा है और अंदर पूजा करता जा रहा है। अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही और कह रही, बोले भैया उस दिन यदि तू हथौड़ी का दर्द सहन कर लेता तो आज मेरी तरह तेरी भी पूजा होती। तूने उस दिन दर्द सहन नहीं किया, अब तुझे जिंदगी भर दर्द सहन करना पड़ेगा। जिंदगी भर तो ऐसे टूटता फूटता रहे, जो भी आएगा धड़ धड़। कहने का भाव है कि एक बार तपना ही पड़ता है, जिंदगी भर ठाट करो। पहले मेहनत नहीं की, फिर जिंदगी भर ठोकरे खाओ। तो बिना तप का जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता है। जय श्री राम। इसलिए तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीस धरहि महि भारा। तप के बल पर ही विधाता सृष्टि करता है। तप के बल पर ही भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। तप के बल पर ही भगवान शंभु मौत को प्रकट कर देता है और तप के बल पर भगवान से धरती को, इस धरा को अपने फन पर धारण करते हैं। इसलिए मां भगवती भी तप करने लगी, सबको करना। महाराज वर्षों तक तप किया, कई संवत्सर बीत और मां तप कर रही। एक बार शिव जी नहीं आए तो भगवान नारायण भगवान शिव के पास और कहने लगे, देवी पार्वती आपके लिए तप कर रही है, भोलेनाथ तुम मुझसे ब्याह करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ ने 7 ऋषियों को बुलाया और मां पार्वती के पास भेज दिया कि तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। 7 ऋषि गए और मां भगवती पार्वती के सामने प्रकट हो गए। कहने लगे, हे देवी क्या कर रही हो? बोले तप कर रही हूं। किसके लिए? बोले शिव जी के लिए। किसने कहा? बोले नारद। तो नारद केवल शिव जी की दोनों की निंदा करने लगे। 7 ऋषि कहते हैं, अरे तुम उस नारद की बातों में आ गए जिस नारद ने दुनिया को बेवकूफ बनाया। और तब भी किसके लिए कर रही हो? शिव जी के लिए। जानती भी हो कैसा है वो शिव जी? निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेहा दिगंबर प्यारी। निर्गुण, जिसके अंदर गुण ही नहीं है, निर्लज्ज, कपड़े तो कभी पहनता नहीं है। शिव जी तो इतना पागल घूमता है कि कपड़े पहनने की भी होश नहीं। और शिव पुराण में तो लिखा है शिव जी का तेज गिर रहा है और उस तेज को गिरने से पुत्र पैदा हो रहे हैं, मंगल पुत्र पैदा हो गया। भूमि माता ने उठाया कि ये बच्चा किसका रो रहा है, गोदी पर उठाया, इसलिए वो मंगल भूमि पुत्र कहलाया।
बोलो जय श्री राम। मंगल भी शिव जी का ही बेटा है। ऐसे शिव जी नंगा पंगा घूमने वाले कहाँ शिव जी के लिए तुम तब कर रहे हो। देखो शिव जी को छोड़ो और मैं दिल सुंदर बार ढूंढियों में साथ में शिव भूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवास। वैकुंठ का वासी भगवान नारायण कहाँ ये शिव जी पिछाड़ी चल तुझे ब्याह ही करना है तो नारायण से कर। बहुत सुंदर है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। सब प्रकार से मंगल है। इसलिए विष्णु से ब्याह कर। माता पार्वती ने कहा बोले महाराज हो गया। बोले हो गया। हमने जितना बोला था बोले अब मेरी बारी। आपने ठीक कहा है कि महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। तुमने ठीक कहा कि महादेव अब गुणों के भवन है और विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम है। पर जही कर मनोरम जाय सन देह दे सन का। जिसका मन जिसमें लग जाए उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है। इसका जिससे प्रेम हो जाए उसका उसी के साथ रहने में आनंद। इसलिए मेरा जो प्रेम है वो भोले बाबा से हो गया है। मैंने तो भोले बाबा को वो जगदम्बा कह रही है मन से मान लिया है। अब तो मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं पर विवाह करूंगी तो उस बाबा से करूंगी भले वो कैसा भी बाबा। जय श्री। जन्म कोटि लगी रगर हमारी जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहो शंभुनत रहु कुमारी बरहो शंभुनत रहु कुमारी रहु कुमारी रहु कुमारी महाराज मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं लेकिन विवाह करूंगी तो उस बाबा से ही। माँ पार्वती ने कहा वो जो 7 ऋषि माँ की परीक्षा लेने के लिए आए थे चरणों में झुक गए और कहने लगे हे माँ हमको तो शिव जी ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए और हे माँ भगवती तुम परीक्षा में पास हो गई हो। और हाथ जोड़ करके कहने लगे क्या तुम माया भगवान शिव सकल जगत तुम्हार नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गा। हमें पता लग गया कि तुम शिव जी की माया हो और तुम दोनों सकल जगत के माता पिता हो। हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हे माँ तुम परीक्षा में पास हो। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम घर जाओ और हम तुम्हारा विवाह शंकर जी से करवाएंगे। कहने का भाव यह है कि जिंदगी में तुम जो भी काम करने के लिए जाते हो ना तो अड़चनाएं आती है परीक्षाएं होती है कुदरत परीक्षा लेती है ये जिस काम को करने के लिए जा रहा है ये उसके लायक है भी कि नहीं है। जब हम हर परिस्थिति में पास हो जाते हैं तो जो लोग हमारा विरोध करते हैं फिर वही लोग हमारा सहयोग कर देते हैं और हम अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं। बोलो जय श्री।
जोर से बोलो जरा। हाँ। तो आज माँ घर गई और सप्तऋषि माँ का विवाह भगवान शंकर के साथ करवाते हैं। लगन पत्रिका बनवाई, एक तारका नाम का असुर पैदा हुआ। शिव जी ने सुना कि पार्वती मिले इतना कठिन तप कर रही है, तो महाराज शिव जी बाबा की समाधि लग गई। देवताओं ने देखा शिव जी तो समाधि में चले गए, कौन ब्याह करेगा। कामदेव को भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु को साथ में लिया, अपनी पत्नी रति को साथ में लिया, लेकिन शिव जी की तपस्या में बाधा डाला। शिव जी की बीच वाली आंख खुल गई, और आपको पता है बीच वाली आंख में शिव जी की आग रहती। कामदेव भस्म हो गया जैसे। देवता लोग आए, बोले महाराज हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। बोले कब? बोले अभी। बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमोछा, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये आंखें तरस रही हैं शिव जी कि कब हम तुम्हारा दूसरा ब्याह देखें।